उन्होंने कहा कि यार छोटी ईद के बाद हम समर ख़रीदारी करेंगे, जो उन्होंने बाइंग करनी है, ऑर्डरिंग्स करनी है। सो टिल नाउ दे हैवंट बॉट एनीथिंग। इट मीन्स कि वो जो ईद में विंटर का इम्पैक्ट है वो तो ऊपर वाले एरियाज में देखा जा सकता है वेरी क्लियरली। आइदर इट्स होलसेलर और रिटेलर, दे हैवंट बॉट एनीथिंग। इसी तरह अब अगर हम नीचे बात करते हैं, चूँकि मेन हब जो है वो पिंडी है, रावलपिंडी, उसकी मार्केट है और उस मार्केट से काफ़ी दूर दराज इलाकों में बिजनेस जाता है। वहाँ पे भी जो रोड शोज़ हैं या वहाँ पे भी जो एक कलेक्शन डिस्प्ले की कॉल होती है, कलेक्शन रिव्यू करवानी होती है उन्होंने अपने फर्दर कस्टमर्स को, जो होलसेलर हैं, जो ख़रीदारी करते हैं या जो जूता वगैरह ऑर्डर दे के बनवाते हैं। सो आफ्टर दैट दे आल्सो नीड टू collect the orders from their retailers. So उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं, आते हैं लोग सारे और एक अच्छी गैदरिंग होती है और then they review all the samples and then they make their orders over there. ये एक नॉर्मल तरीका है, बल्कि इसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करेंगे for sure. I'll make a vlog on that. रोड शोज़ जो हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, तो विल मेक अ व्लॉग ऑन दैट। अभी के लिए समर और विंटर में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। जो हजरात तो जूते से रेलेवेंट हैं एंड दे नो व्हाट आई एम सेइंग, सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ डू शेयर योर ओपिनियन, डू शेयर द कमेंट्स एंड लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट्स। आपका नाम, अगर आप जूते वाले हैं तो किस नाम के साथ जूते का कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका सिटी क्या है और प्राइमरीली आप कौन से टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं। क्योंकि मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर मुझे वहाँ पे आपके पास आना भी पड़ेगा, सो आई विल मेक द प्लान, आई विल कम ओवर टू योर प्लेस। आप जिस भी इलाके से हैं विल ट्राई माई बेस्ट स्केड्यूल करके। तो आपकी ओपिनियन, आपकी डिस्कशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी अच्छी है सीज़न को लेके, वो फोकस कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको वेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। और फॉर श्योर जब आपके इस तरह के आइडियाज़ बहुत अच्छे हों तो हम चाहेंगे कि यार उस तरह के बंदे की जो बातें हैं वो फील्ड में शेयर की जाए। उससे होगा क्या, उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नुकसान से बच जाएंगे। अभी के लिए देखें, जहाँ पे 50-50 चांस है ईद की सेल्स का, तो अगर कोई एक बंदा अच्छी फोकस दे देता है, प्रेडिक्शन दे देता है कि जी मेरी नज़र में इन एरियाज़ में इस तरह की बाइंग होगी और उसकी रीज़न ये है कि मैं ये जानता हूँ या ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, देखिए उनका तो फ़ायदा है, बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा। और अगर किसी कम्युनिटी में, किसी मार्केट में 2 या 4 या 6 तरह के लोग मिल के कुछ कर लेते हैं, आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, आप समझ लें कि दैट्स अ स्मॉल स्टेप, अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स यूनिटी, टुवर्ड्स रीशेप द मार्केट। कैसे? अब मुझे जो चीज़ लग रही है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ as I know there are big 4 to 5 or 6 house who they normally produce outsoles and they are providing that outsoles to multiple small units, cottage industry। मान लो एक जो आउटसोल प्रोवाइड करने वाले हैं वो कम से कम भी कोई 50 to 60 लोगों को, या चले 30 to 40 लोगों को आउटसोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आउटसोल देते हैं। Then all the cottage industry and all the कारखानादार, they need to make the product and they need to sell to the wholesaler or retailer or the brands, सबको वो देते हैं। तो मान लो 5 लोग हैं, अब आप नंबर देखें, अगर 5 लोग आउटसोल बनाने वाले हैं एक बंदे के पास, तो 50 लोग हैं जो आउटसोल उनसे लेते हैं, तो 5 लोगों के पास कितना बड़ा नेटवर्क है।
कितना बड़ा नेटवर्क है जो मैन्युफैक्चरर्स का है, छोटे बड़े यूनिट्स। तो अगर 5 लोग आउटसोल वाले फॉर एग्जांपल यूनिटी के साथ यूनिटी के साथ अगर ये करने जा रहे हैं तो गपशप लगा लें कि यार ये ईद के बाद ही प्रोडक्ट नया दिया जाएगा, अदरवाइज ईद में दिन तोड़े हैं, हमारे मोल्ड आ रहे हैं या हमने मोल्ड बनवाने ही तब हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की मार्केट को कैश ही नहीं होती। सबको पता है कि केपीके वाला साइड जो है वो पेइंग मास्टर है। तो अगर ईद इज मोर टुवर्ड्स विंटर, इसका मतलब वहाँ पे ईद फेस्टिवल नहीं लगेगा और समर लगेगा किधर, साउथ में। साउथ में लगने का मतलब क्या है? साउथ में लगने का मतलब ये है कि लो प्राइस, एवरेज प्राइस, तो उनके तो मोल्ड का पैसा खर्चा वर्चा नहीं पूरा होता। और ईद से पहले प्रोडक्ट डाल दिया, वॉल्यूम नहीं आया, तो आप समझ लें कि जो उन्होंने मोल्ड्स बनवाए हैं वो उसके पैसे ही नहीं कैश करवा सकेंगे, वॉल्यूम नहीं बेच पाएंगे, और वो डाई या वो मोल्ड आगे 8 माह तक नहीं चल पाएगा, वो पुराना हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में डेप्थ में अब काम नहीं होता, विड्थ में काम होता है। एवरीबडी नीड मोर एंड मोर क्विक वैरायटी, सो उनके लिए नुकसान है। सो दैट वुड बी मोर बेटर टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट आफ्टर ईद फेस्टिवल कंसिडरिंग द होल पाकिस्तान मार्केट। ठीक है, अब अगर ये 4 से 5 लोग जो भी हैं वो लोग यूनिटी में रहेंगे, जी हम लोग बाद में लॉन्च करेंगे, तो 50-50 कारखाने हैं। अगर 50-50 भी ना हो, 30-30 हो, तो स्टिल इट्स अ बिग नंबर। तो मार्केट के अंदर तो प्रोडक्ट ही नहीं आएगा, और वो डिसाइड करवाएंगे मार्केट को कि नहीं, समर जो है वो आफ्टर ईद है, ईद से पहले नहीं मिलेगा कुछ भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 4-5 लोग जो है वो ये बताएं कि तेरी डाई केड़ी है, तेरा मोल्ड केड़ा है, मेरा मोल्ड केड़ा है। आई एम नॉट सेइंग। आप प्रोडक्ट तो जिसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई एक्सेप्शनल बनाओ, डिफरेंट बनाओ, एवरीबडी शुड हैव डिफरेंट प्रोडक्ट, बट दे एटलीस्ट दे शुड हैव दैट टाइप ऑफ यूनिटी, बिकॉज द आउटसोल मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म इज सेम। अगर वहां पे कोई ये पार्ट अदा कर दे कि इन्होंने नहीं किया, चलो 4-5 हम फटाफट कर लें, काम चला लेंगे, तो ये उनकी भूल है। वो नजदीकी फायदा अपना देख रहे हैं। क्योंकि ईद अगर मार्च में है तो आप ये देख लें कि पीछे समर सीजन कितना बड़ा है, और ईद पे कितनी बाइंग लोग कर पाएंगे और खरीदारी कितनी कर पाएंगे, होलसेलर हो, रिटेलर हो या एंड कंज्यूमर हो। ईद के ऊपर जो मार्च में है उसमें समर प्रोडक्ट की बाइंग वुड बी 80% चांसेस हैं या 70% चांसेस, चले 50-50 कर ले भाई, 50-50 चांसेस हैं कि उसकी खरीदारी होगी। तो सुबह सुबह ही अल्लाह का बंदा दबा रहा है। तो ये सिनेरियोस चल रहे हैं। हमने एक दफ़ा पहले बात की थी, जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया, इस तरह की कंट्रीज़ में प्रॉपर रिटेल एसोसिएशंस हैं, वो मार्केट में अनाउंस करती हैं कि हमारी डिस्काउंट्स जो हैं वो या लेस प्राइसेस ये वो कब ऑफ़र होंगी, एंड उसके बाद फिर वो प्लान आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितने दिन होंगी, कब हम लोग कॉल लगाएंगे, एंड व्हेन दे विल कॉल बैक ऑल दीज थिंग्स। तो वो एक यूनिटी है, सबको पता है कि अगर फुल प्राइस पे प्रोडक्ट आया तो पहले वही भेजना है, एंड एवरीबडी हैज़ टू बाय, वो उन्होंने उस वक्त बाय करना है। और अगर किसी को डिस्काउंट मिलेगा भी, वो मिलेगा एक सर्टेन टाइम पे, और वो कितने % होगा नोबडी नोस, मे बी वो लगाए 10%। तो जो वेट कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट गुजर गया 3 माह 4 माह, पुराना प्रोडक्ट आया 10% ऑफ होया, फ़ायदा किया है। मे बी उनकी स्ट्रैटेजी हो कि विंटर का प्रोडक्ट समर में ऑफ पे लगा दो, समर का प्रोडक्ट विंटर में लगा दो। थोड़ा सा सोचें अगर इस बात के ऊपर, तो ट्रस्ट मी इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, अ लिटिल, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो बड़े कमाल हैं।